हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 की, सत्ता की साझेदारी। इसमें हम लोग जो है मेन जो आपके क्वेश्चन आंसर है हम उनको आपका देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे उससे आगे की, और जो कुछ महत्वपूर्ण आपके प्रश्न है इसको देख लेंगे। और ये बुक जो है आपकी समाप्त हो जाएगी और नेक्स्ट जो आपका सेशन होगा हम लोग उसमें कोई दूसरी बुक को हम लोग लगा लेंगे। और हम इसमें बात करेंगे खास करके वर्ड की, कि भारत और आपका समकालीन विश्व की जो कहानी उसको हम लोग देखेंगे। क्लियर है? तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए बच्चों, आप लोग जो आज का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम इसमें 2 को देख रहे हैं। 2 है भारतीय संदर्भ में सत्ता की भागीदारी का एक उदाहरण देते हुए कहा उपयुक्त, परख और एक नैतिक कारण बताइए। चलिए इसको देखते हैं और इस पर हम लोग जो है अपनी बात करेंगे। देखिए, युक्त परख कारण को देखें। सत्ता का बंटवारा ही उचित निर्णय है। उचित निर्णय है। सरकार अपने स्तर पर निर्णय ले सकती है। इसमें सामाजिक समूहों में झगड़े का आदेश भी कम हो जाता है। अल्पसंख्यक, या कह सकते हैं अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का निर्णय भी उचित था। युक्त परख या समझ
दारी का तर्क लाभकर परिमाणों पर जोर देता है। नैतिक कारण सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी महत्वपूर्ण समूह के लोग हैं। महत्वपूर्ण सभी समूहों के लोगों या लोग सरकार से जुड़ते हैं और अपनी भागीदारी देते हैं। नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्गत महत्व को बताता है। इसको आप लोग लिख लीजिए, पहले कॉपी करें फिर आगे बढ़ेंगे। हुआ बच्चों कॉपी? चलिए अगले पेज पर पहुंचिए। इस पेज को कॉपी करें। चलिए आगे जा रही है, ये कॉपी करें वाली लाइन। पिछला वाला दिखाना है। चलिए बढ़ते हैं नए प्रश्न की तरफ। देखिएगा बड़ा महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को ध्यान देंगे सभी बच्चे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है। जरूरत होती है भले ही वह छोटा हो या उसे सामाजिक
विभाजन ना हो। आइए देखते हैं। उत्तर देख लीजिए। उत्तर है का कथन सबसे तर्क संगत है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं तर्क संगत में। और इस बात पर सहमति होनी चाहिए सत्ता की साझेदारी ना केवल समाज में विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष को रोकती है, बल्कि यह नागरिकों में समझदारी की भावना पैदा करती है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोग आकार से अधिक संतुष्ट होते हैं। चलिए लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। करें कॉपी करें बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया, आगे बढ़े। चलिए अगला पेज पर पहुंचिए, इसको भी कॉपी करें। देखिए अगर मैं बात करूं, एक आपने इसमें एक स्टोरी थी, बेल्जियम में जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, उसके पास के जो शहर के लोग हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, उनका परसेंटेज ज्यादा है, उनसे मेल नहीं खाता। इस प्रकार के जो आपका क्वेश्चन है उसकी एक मैं आंसर सॉल्यूशन कराऊंगा आपको, बस वो ध्यान रखना है, ठीक है। अभी पूछता है कि बेल्जियम में ब्रुसेल्स के निकट शहर में स्थित मर्चेंट के मेयर ने अपने यहाँ के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी, क्या यह सही बात है? उसने कहा कि इससे डच भाषा ना बोलने वाले लोगों को फ्लेमिश शहर के लोग जोड़ने को मदद मिलेगी। क्या आपको लगता है कि यह भाषा का जो फैसला है
बेल्जियम की सत्ता की व्यवस्था की मूल भावना से मेल खाता है। अपना जवाब करीब कर 50 शब्दों में लिखिए। सिंपल समझिए, उसने ये बोल दिया जो वहाँ का मेयर था कि भाई जो हमारे यहाँ के स्कूल हैं उन स्कूलों में क्या होगा, फ्रेंच भाषा नहीं बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी? डच बोली जाएगी। तो जो उसने किया है क्या वो सही किया है या नहीं किया है, इसके ऊपर हमारा तर्क संगत है और हमको उसको देखना है। पहले बताइए आपने कॉपी किया कि नहीं किया, और अगर कर लिया है तो हम बढ़ेंगे आगे। देखिए, ध्यान दे थोड़ा सा। देखिए, फ्रेंच बोलने पर लगी लोग बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना मेल नहीं खाती। सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था में सभी लोग या सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। अतः शहर के स्कूलों में भी दोनों भाषा, ये कह सकते हैं, भाषाओं को मान्यता मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। लिखिए इसको। क्या होनी चाहिए? जो मान्यता है वो आपका मिलनी चाहिए। यह आपको ध्यान रखना है और इसको पूरे अच्छे से आप लोगों को देखना है। ठीक है, कॉपी करिए। तो बच्चों, पॉलिटिकल साइंस की जो आपकी बुक है पूरी तरह से समाप्त हो गई है। सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, पूरे चैप्टर हमने पढ़ लिए, उनके शॉर्ट नोट कर लिए। अब हम जब भी हमारा लेक्चर होगा नया, कल जब हम लोग पढ़ेंगे, तो बच्चों उसमें हम लोग क्या करेंगे, नई बुक को हम लोग लेंगे। और आप लोग मुझे प्रेफर करके बता सकते हैं कि आप लोग किस बुक के नोट्स करना चाहते हैं, किस बुक के क्वेश्चन करना चाहते हैं। ये आपके ऊपर भी आपका डिपेंड करता है। जो आप बुक बोल देंगे मैं उसको शुरू कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं कराऊं वो ही करनी है, आप भी मुझको बता सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ऑप्शन आपके पास खुले हैं। चैट के माध्यम से लाइव जुड़कर आप अपनी क्वेरी को आप अपने सजेशन को हम तक भेज सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।